सिर्फ आपको हेलो ट्रेंड्स पर जाकर क्लिक करना है एंड जितने भी ट्रेंडिंग न्यूज जैसे शेयर मार्केट, बॉलीवुड और भी कई सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो वेट मत करो और जल्दी से डाउनलोड करो हेलो एप्लीकेशन एंड अपडेट रखें अपने आप को डे टू डे इंफॉर्मेशन के साथ। एक समय की बात है, एक शहर में बहुत आतंक फैला हुआ था। जगह जगह सुबह आधी खाई हुई लाश तो कहीं खून चूसी हुई लाश पाई जाती। लोग बड़े ही खफा रहते थे कि आखिर किसी की क्या दुश्मनी है जो इतनी बेरहमी से लोगों का शिकार कर रहा है। पूरा शहर खौफ के साथ जी रहा होता है। एक रात हरिया को किसी काम से गांव जाना होता है। अरे एक तो इतनी रात हो गई, अब इस समय ऑटो कहाँ मिलेगा? अरे ऑटो वाले, गांव की तरफ चलोगे क्या? आ बैठ, तेरे को जहाँ जाने का मैं लेके चलेंगा। हरिया उसमें बैठ जाता है। कुछ दूर चलने पे वैसे आप गांव क्यों जा रहे हो? शहर में तो कितना अच्छा काम है। तुम बस फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी अचानक से ऑटो वाला दो सिर वाले भूत में बदल जाता है, जिसका एक सर लाशों के मांस खाता था और दूसरे सर पे बनी जीभ बहुत ताकतवर थी उसकी। बचाओ, मुझे बचाओ कोई। हाय, ये दो सर वाला भूतिया ऑटो वाला मेरी जान ले लेगा। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। हाय, ऑटो रोक दो उस बेटे, ऑटो रोक दे। अब तेरे को कोई नहीं बचा सकता, तेरा मरना तो तय है अब। शांति से बैठा रहता तो शायद देर से मारता, पर तूने मेरे शरीर का मजाक बनाया तो अब तू जल्दी मरेगा। तभी भूतिया ऑटो वाला अपने एक सर से बड़ी सी जीभ सर के पीछे घुमा के हरिया को गर्दन पर लपेट देता है, जिसकी वजह से उसकी जान अटकने लगती है। माफ कर दो मुझे, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा तेरी सच्चाई के बारे में। बस मुझे बच दे आज। जब मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूं तो मेरा खौफ ही क्या, मरना तो तुझे पड़ेगा। तभी अचानक ऑटो वाला एक सुनसान जगह पे ऑटो रोकता है, जोर से झटका मार के हरिया को ऑटो के बाहर फेंक देता है। हरिया भागने की कोशिश करता है, वो गिरता पड़ता कुछ कदम भागता है। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। पर दो सिर के ऑटो वाला उसे वापस से अपनी ताकतवर जीभ से पकड़ता है और पीछे की तरफ खींच लेता है। मुझे जाने दो, मेरे परिवार वाले इंतजार कर रहे होंगे। जाने दो मुझे, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा था। अब तेरा सारा काम यहीं खत्म। हरिया अपनी जान के लिए गिड़गिड़ाते हुए रह जाता है, पर भूतिया ऑटो वाला उसके सिर के खून को पी जाता है। और मांस भी कहीं कहीं से खा लेता है। फिर अपना ऑटो लेके वो वहां से चला जाता है। अगली सुबह, भाई काकू, तुमने सुना? कल हरिया की बड़ी बेरहमी से मौत हो गई। समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया। अरे भाई, तुम्हें नहीं पता? ये हादसा नहीं, मौत है। उस दो सर वाले भूतिया ऑटो वाले की करामात है ये।
उसका आतंक बहुत फैल गया है। अब तो डर लगने लगा है कि पता नहीं कब मौत आ जाए। भाई जितना संभल के रहो उतना सही, दुर्घटना से देर भली। उसी रात काकू का भाई मीकू कुछ काम से रात को घर से निकल जाता है। भाई मीकू, मेरी मानो तो अभी मत निकलो, सुबह जाना। आजकल सड़क पे सावधानी रखो। भाई मैं रुक सकता, सुबह तक तो जरूर रुकता, पर मैं रुक नहीं सकता, बहुत जरूरी काम है। अच्छा ठीक है, पर ध्यान रखना अपना। कहकर मीकू निकल जाता है और सड़क पे ऑटो ढूंढने लगता है। ओहो, ये काकू के चक्कर में मैं और लेट हो गया। अब कोई ऑटो भी नहीं मिल रहा। आगे पैदल चल लेता हूँ, आगे चलकर ऑटो मिला तो सही। पैदल चलते चलते मीकू थक जाता है और रुक के आराम करने लगता है। तभी उसे एक ऑटो आता हुआ दिखाई देता है। रुको रुको, ऑटो वाले, ऑटो रोको। मीकू ऑटो वाले को हाथ दे के रोकता है। ऑटो रुक जाता है। मीकू जल्दी में पैसे की बात ना करते हुए सीधा बैठ जाता है। भाई जल्दी ले चलो, मुझे तड़कपुर जाना है, बहुत जरूरी काम है, जल्दी से जल्दी ले चलो। ऑटो वाला ऑटो चलाना शुरू करता है। अरे भैया, कहाँ से लेके जा रहे हो? वो रोड तो कहीं और जाती है ना। अरे भैया, मैं ऑटो वाला हूँ, मुझे ज्यादा पता है, आप आराम से बैठो, इस रास्ते से जल्दी पहुँचेंगे। कुछ देर बाद मीकू को एहसास होता है कि वो एक सुनसान सड़क पे जा रहे थे, जहाँ दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया, पता नहीं क्या माजरा है। तभी मीकू देखता है कि ऑटो वाला एक भयंकर 2 सिर वाले ऑटो वाले में तब्दील हो जाता है। ये देख के मीकू डर जाता है। भैया रोक दो यहीं, यहाँ से मैं खुद चला जाऊंगा। आप क्यों तकलीफ करोगे, मैं हूँ ना आपकी सेवा में। जैसे ही ऑटो वाला भूत पीछे पलट के देखता है तो मीकू के होश उड़ जाते हैं। मीकू की जान तक जाती है। चलो, आज तुम्हें मैं हमेशा के लिए यात्रा मुक्त कर देता हूँ। सारी तकलीफें, सारी यात्राएं आज समाप्त। कहकर 2 सिर वाला भूत अपनी लंबी जीभ से मीकू की गर्दन जकड़ता है और उसे ऑटो के बाहर फेंक देता है। मत मारो मुझे, माफ कर दो। आज का शिकार पूरा होगा अब। मेरी भूख प्यास शांत कर अब। कह के भूत मीकू पे हमला करने लगता है। एक मुंह से उसका मांस चबाना शुरू करता है और दूसरे मुंह से उसका खून पीने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काकू का मन घबराने लगता है। मुझे लग रहा है जैसे मीकू भाई मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए जाना होगा। काकू घर से निकलता है और रास्ते में पूछते पूछते मीकू के गए रास्ते में निकल जाता है। मीकू, कहाँ हो? मीकू, कहाँ हो तुम भाई? बचाओ, कोई बचाओ, अरे बचाओ, कोई है? ओह, ये तो मीकू की आवाज है। भाई, मैं आ रहा हूँ। काकू भागता भागता मीकू की आवाज की तरफ जाता है। अरे, ये तो मीकू है और ये 2 सिर वाला भूत। अरे, ये तो मीकू की टांग ही चबा गया। अगर मैं अभी नहीं गया तो उसका सारा खून भी पी जाएगा। पर ये क्या, इतनी लंबी जीभ, ये कैसे हो सकता है? हो न हो, इसकी ताकत इसकी जीभ ही है। अगर मैं इसकी जीभ काट दूं तो इसकी शैतानी शक्ति जरूर खत्म होगी। फिर बिना एक भी पल गवाए काकू उस भूतिया ऑटो वाले की जीभ पर वार करता है और उसकी जीभ काट देता है।
हाय रे, मर गया, मेरी जीभ काट दी। उसकी जीभ कटते ही उसके सर